हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस टेक ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम ए के इंटरव्यू का रिव्यू देंगे दोस्तों कि जिन भी दोस्तों का आज ए का इंटरव्यू हुआ है उन सभी का जो मेरे पे अभी तक डाटा पहुंचा है उसके हिसाब से मैं आपका रिव्यू दूंगा दूंगा कि कैसे कैसे वहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस हो रही है और क्या क्या वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हो क्या रहा है वहाँ पे। जैसे भी जैसे भी जिन भी दोस्तों का इंटरव्यू था वहाँ पे जो भी जिस भी मतलब जिस डे में जिस भी दोस्तों का इंटरव्यू हो रहा था वहाँ पे आपको सबसे पहले फॉर्म फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, एक फॉर्म भराया जाएगा। फॉर्म में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह, आप वहाँ पे नाम नहीं बताओगे या जो भी आपका अपना डाटा है वो वहाँ पे नहीं बताओगे। मतलब उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में ये लिखा होगा कि आप ये चीज़ नहीं बताओगे, नाम वगैरह। आपको एक कोड दिया जाएगा। ठीक है, आपका एक कोड दिया जाएगा। उस कोड के माध्यम से आप अंदर जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है उसके अंदर प्रवेश करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि सब चीज़ मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में। जो इंटरव्यू एवरेजन इंटरव्यू चल रहा है, एवरेजन एवरेजन बोल रहा हूँ, किसी किसी का 30 मिनट भी चल रहा है, पर एवरेजन इंटरव्यू 20 से 25 मिनट एवरेजन इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, 20 से 25 मिनट एवरेजन इंटरव्यू चल रहा है स्टूडेंट्स का, जिन ए यूकेपीएससी ए का इंटरव्यू चल रहा है जो आज से शुरू हुआ। और जो ये लास्ट लास्ट में शुरू शुरू में 20 से 25 मिनट, बाद बाद में थोड़ा इसका टाइम पीरियड कम हो गया था, परंतु एवरेजन की बात करूँ मैं तो 20 से 25 मिनट इंटरव्यू चल रहा है। और जो लास्ट लास्ट में हुआ उनका कम हो गया था, उनका टाइम पीरियड थोड़ा कम हो गया था। ठीक है, वहाँ पे आपके पैनल बैठ रहे हैं। पैनल में आपके एक तो आयोग का मेंबर है, एक आपका आयोग का मेंबर है। ठीक है, आयोग का मेंबर है, आयोग का मेंबर है, उसके साथ चार आपके टैग के प्रो प्रोफेसर वगैरह जो भी हैं। ठीक है, मतलब चार टेक्निकल वाले मेंबर है। ठीक है, टोटल है 5। ठीक है, इसमें एक पैनल आपको बता देता हूँ। एक पैनल आपका गोदयाल सर का बैठा था, गोदयाल सर। ठीक है, गोदयाल सर जो यूकेपीएससी के चेयरमैन है उनका पैनल बैठा था एक। उसमें गोदयाल सर और चार टेक्निकल के स्टूडेंट, सॉरी, चार टेक्निकल के प्रोफेसर या टेक्निकल से रिलेटेड मेंबर थे। एक आयोग का मेंबर हो गया और चार टेक्निकल मेंबर हो गए। ठीक है, तो जो भी जिस पैनल में एक दोस्त गया था उसमें सबसे पहले उनसे उनका जॉब का क्राइटेरिया पूछा। जॉब का क्राइटेरिया बोलने का मतलब है कि उनसे पूछा गया कि उन्होंने बताया होगा कि मैंने जॉब की है, पूछा होगा कि आप, सबसे पहले उन्होंने उससे वही पूछा कि आप कब के पास आउट हो। माना उसका बीटेक 2020 में हुआ, चाहे 21 में हुआ, चाहे 19 में हुआ, आपके कब सोचने जो भी बोला होगा कि भाई 2020 का पास आउट हो या जो भी है। तो पास आउट ईयर पूछा वहाँ पे। अगर उसने उसके बाद जॉब की है तो जॉब के बारे में पूछा उससे कि कौन सी जॉब की, क्या की। ठीक है, बाकी उसके बाद जैसे कोई प्लेन्स में जॉब करता है, प्लेन्स मतलब जैसे कोई यूपी से सिलेक्टेड स्टूडेंट है या कहीं का है, तो उनसे पूछा गया कि तो आप पहाड़ों में क्यों आना चाहते हो। अब जैसे जॉब किसी की लगेगी इधर ही लगेगी, ये उत्तराखंड में मोस्टली पहाड़ी हिली एरियाज है। ठीक है, 70% हिली एरियाज है। तो उन्होंने पूछा कि आप पहाड़ों में क्यों जॉब करना चाहते हो, इससे रिलेटेड जैसा क्वेश्चन पूछा। आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आपका टेक्निकल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी मैं और आपको रिव्यू दे देता हूँ। और आपका जैसे वहाँ पे उन्होंने वाइट बोर्ड लगा रखा है। ठीक है, वाइट बोर्ड लगा रखा है, वाइट बोर्ड पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। आज पूछा गया है वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन, जैसे कुछ बोला कि इसका कर्व बना के दिखाओ, इसका कर्व बना के दिखाओ वाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो टेक्निकल के क्वेश्चन कौन कौन से थे मैं आपके बीच बताऊंगा अभी। बाकी इससे रिलेटेड आपकी जैसे जॉब, अगर आपने जॉब की तो उससे रिलेटेड पूछ रहे हैं, जीएस से रिलेटेड भी पूछ रहे हैं। उत्तराखंड जैसे अभी कोई चीज़ घटना हुई है उत्तराखंड में, तो उससे भी पूछ रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड की जैसे नदी वगैरह पूछ रहे हैं कि जैसे गंगा, गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में। ठीक है, बाकी आपके टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कई किसी किसी पैनल में बीएमसी के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबका पैनल दोस्तों, सबका डे का अलग अलग होता है। कभी बीएमसी पूछ ली, कभी किसी से कुछ पूछ लिया। तो मैं आपको बता दूंगी जो गोदियाल सर का पैनल है उसमें क्या क्या पूछा गया है उसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है,
जैसे आपसे टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे ग्रेनाइट और सैंडस्टोन के बारे में, फायर रेजिस्टेंस स्टोन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, जैसे ग्रेनाइट के बारे में पूछ लिया उन्होंने, सैंडस्टोन के बारे में पूछ लिया, फायर रेजिस्टेंस स्टोन के बारे में पूछ लिया, ठीक है। और एक चीज़ और पूछा जो वाइट बोर्ड में आपको पूछा कि कर्व बनाओ, वो बोला कि टाइम और स्ट्रक्चर में टाइम और स्ट्रक्चर में का जो कर्व है वो बना के दिखाओ वाइट बोर्ड में, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। और ये पूछा गया जीके में, ये पूछा गया कि गंगा नदी का जो सहायक नदी है उनके बारे में बताओ। क्या पता दूसरे दिन ये पूछे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। और आपके और आपके जैसे कुछ पैनल में बीएमसी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये तो किसी से भी कुछ भी अलग हो सकता है, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुल मिला के आपके टेक्निकल, जीके और ये आपका जो, और ये भी पूछा गया है कि आप जैसे जॉब लगोगे तो आप इस टाइप से मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, जीके के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। और जैसे आपको एक बता देता हूँ कि एक पैनल में ये भी पूछा गया है कि जो अभी आपको पता है कि उत्तरकाशी में जो टनल है, ठीक है, जो भी आपको पता है कि 43 से 44 लोग जो फंसे थे टनल के अंदर, जो रेस्क्यू चला था, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया था कि कैसा हुआ, क्या करके हुआ करके ना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। बाकी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, किसी किसी में ये भी पूछा है कि जैसे आप, मैंने बताया था आपको कि कौन से ईयर के पास आउट हो, उसके बाद आपने जॉब की किस चीज़ में की, ठीक है। इस टाइप से आप इस जॉब लग के आप खुश होंगे कि नहीं होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन और पूछा गया कि एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सर्वे का क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ऐसे भी पूछा गया कि जो सर्वे में जैसे इंस्ट्रूमेंट आप कौन कौन से यूज करते हो। अगर ऐसा भी पूछा गया कि अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप सर्वे कैसे करोगे। इस टाइप से रैंडमली क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं कि जैसे सर्वे में पूछा गया कि एलिडेट क्या काम करता है, इस टाइप से क्वेश्चन में पूछा गया एलिडेट क्या काम करता है। अगर हम पे सर्वे इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हम सर्वे कैसे करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो 20 से 25 मिनट एवरेजन आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। आपको सबसे पहले आप वो कंफर्ट फील करा रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको घबराना नहीं है इंटरव्यू जाते समय। आपका जब भी जिस दिन भी इंटरव्यू हो, आपको घबराना नहीं है। और पूछ रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं आपका, आपने नाश्ता किया वगैरह सब कुछ पूछ रहे हैं, आप कहाँ से आए हो, इस टाइप से, ठीक है। बाकी आपने अपना नाम नहीं बताना है, आपने मतलब अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है, मतलब कुल मिला, क्योंकि वो सेल्फ डिक्लेरेशन में आप शुरू में भर दोगे फॉर्म को, तो वहाँ पे आपने उसमें भर दोगे, और बाकी वो आपको कोर्ट के द्वारा ही सब कुछ बोलेंगे। अब कई कई एक पैनल में ये भी पूछा गया कि आपका कोड क्या है, तो आपने याद रखना है कोड क्या है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, आप भी जब आयोग के एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात बताते हूँ, जैसे ही आप आयोग की गेट के अंदर जाओगे, आयोग के गेट के अंदर आपको सब कुछ नोटिस करना है। जैसे आपको सब कुछ नोटिस कैसे करना है, जो आयोग की बिल्डिंग है, एक पैनल में क्वेश्चन पूछा गया है कि आयोग की बिल्डिंग किस टाइप की बिल्डिंग है, ठीक है। आपको पता है बिल्डिंग के टाइप होते हैं 9, जितने भी प्रकार के होते हैं, ठीक है, 9 प्रकार के होते हैं। तो किस टाइप की बिल्डिंग होती है, कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। इस टाइप को याद रखना है कि रेजिडेंसी बिल्डिंग है, कैसी बिल्डिंग है, तो वो आयोग में पूछ रहे हैं। और जैसे आयोग का आप एंट्री करोगे अंदर, इंटरव्यू के जो रूम है, वहाँ पे वो पूछ एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ये जो आपके सामने डोअर है, वो किस प्रकार का डोअर है, ठीक है। बाकी आपने सब नोटिस करना है, आप जाओगे जिस रूम पे भी जाओगे उसके डूअर वगैरह ये सारे चीज़ नोटिस करनी, क्योंकि ये कुछ पूछा गया है, ये दोनों क्वेश्चन आज के उस इंटरव्यू में पूछा गया है कि आयोग की जो बिल्डिंग है किस टाइप की बिल्डिंग है। और आपको ये सब नोटिस करना, जैसे मैं आपको मेन मेन चीज़ बता देता हूँ, आप ये चीज़ याद कर लीजिए। जैसे आयोग के जो सचिव हैं, ठीक है, सचिव उनका नेम, आयोग के चेयरमैन, अध्यक्ष का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इस टाइप के आपको मेन मेन नाम पता होने चाहिए। बाकी जीके के क्वेश्चन है आपके, जैसे अभी आपको पता है पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बन गई, ठीक है, आज। तो क्या पता किसी पैनल में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन है हमारी, कौन बनी आजकल में। ये तो कल के बाद किसी से भी पूछ सकते हैं। इस टाइप के जो करंट के क्वेश्चन है आपको देखने होंगे। और आयोग के जो सचिव और अध्यक्ष के नाम तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है।
और बाकी आपको दूसरे पैनल के बारे में अब बात बताता हूँ। एक पैनल मैंने आपको मोस्टली मोस्टली बता दिया, अब दूसरे पैनल पे चलते हैं। दूसरे पैनल में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए उसके सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो दूसरा पैनल है मंथन सर का पैनल था जो, इसमें भी मंथन सर के उसमें 4 टैग के वो थे, ठीक है? इसमें आप देख सकते हो बाकी क्वेश्चन है जो रैंडमली मेरे जानने वालों ने भेजा, उसमें देख सकते हैं आप कि क्वेश्चन पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन इरिगेशन और माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, प्रेफ़रेंस के बारे में आपको सारे डिपार्टमेंट के नॉलेज होने चाहिए। ये मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आरडब्ल्यूडी का वर्क क्या है, पीडब्ल्यूडी का वर्क क्या है, माइनर का क्या है, इरिगेशन का क्या है, आवास विभाग का वर्क क्या है। ये सारे आपको जितने भी आपके 5-6 डिपार्टमेंट है एई, यूकेपीएससी एई में, आपको सारे डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए। कौन-सा डिपार्टमेंट क्या डिपार्टमेंट में क्या डिफरेंस है और क्या काम कराता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आज पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन इरिगेशन और माइनर इरिगेशन में डिफरेंस क्या है? ठीक है? और बाकी आपको जो मैंने शुरू में बताया था कि कोड देते हैं, पूछ पूछ सकता है कि आपका कोड क्या है इस टाइप से, ठीक है? और बाकी आप ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप जिस स्टेट से आए हो कौन-सा टाइप का स्टेट है, मतलब किस टाइप का स्टेट है, ठीक है? हाफ ब्लैक बहुत सारे स्टेट होते हैं, 4-5 प्रकार के होते हैं, तो पूछ सकता है कि आप कौन से स्टेट से आए हो। बाकी सीमेंट की स्ट्रेंथ पूछी है, ओपीसी की जैसे स्ट्रेंथ पूछ ली है स्ट्रेंथ पूछ ली है। यहाँ पे कंक्रीटिंग देखो, यहाँ पे लिखा है कंक्रीटिंग का टेस्ट पूछा है, ठीक है? आयोग की किस टाइप की बिल्डिंग में आएगी, जो आयोग की बिल्डिंग है किस टाइप की बिल्डिंग में आएगी, ठीक है? स्टेयर की डिजाइनिंग कैसी होती है, बिल्डिंग में लोड कौन-कौन से लिया जाता है, बिल्डिंग में जैसे कौन-कौन से लोड को लिया जाता है, कौन-कौन को नेगलेक्ट किया जाता है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितनी ली जाती है, ठीक है? मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितनी ली जाती है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है हरिद्वार में बिल्डिंग डिजाइन के लिए कितनी सीमेंट कंटेंट लोगे और कौन से सर्विसिबिलिटी में रखोगे, ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन है। बाकी सॉरी, बाकी क्वेश्चन देख सकते हैं हम, नॉमिनल मिक्स में कौन से डिजाइन में कब मिक्स किया जाता है। डुअर को देखते हुए पूछा है कि कौन से डुअर का यूज होगा, ठीक है? बाकी ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि जैसे नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स में क्या डिफरेंस है, M20 और M25 नॉमिनल मिक्स है या डिजाइन मिक्स है, इस टाइप के। ये डिजाइन मिक्स कहाँ कौन से ग्रेड से स्टार्ट होता है, नॉमिनल मिक्स कौन से ग्रेड से ख़त्म होता है, ये स्टार्ट होता है, जो भी कंसिस्टेंसी टेंस के लिए अप्रेटिस पूछा गया है, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ, जैसे इस वाले पैनल में तो किसी स्टूडेंट से पूरा बीएमसी का ही पूछा गया, मतलब काफ़ी, मतलब 15-20 को 25 क्वेश्चन के आसपास बीएमसी के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है? बाकी मैं आप बाकी देख सकते हैं इसमें सीमेंट के बारे में पूछा, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए कौन किस अप्रेटिस का यूज किया जाता है, इनिशियल ओपीसी का इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम पूछा है, ठीक है? और बाकी ब्रिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? ब्रिक में जो फ्रॉग यूज यूज की जाती है, क्यों यूज की जाती है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ पूछी है, ठीक है? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस इन सबको आपको याद रखना है, ठीक है? तो दोस्तों ये सब मैंने आपको बताया कि पैनल में क्या क्या हो रहा है और किससे रिलेटेड आपको, तो इसका जो मैं कंक्लूजन आपको निकाल देता हूँ, इसका कंक्लूजन यही है कि सबसे पहले आपको इन सब का बात याद रखना है, ठीक है? आपने जो आपका अपना कोड याद रखना है, जो आपको वहाँ पे कोड मिलेगा, सबसे पहले कोड याद रखना है। और आप जिस भी सॉरी, आप कोड को याद रखना है। और इससे रिलेटेड आपने जॉब, अगर आपने जॉब की है तो जॉब से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। और आपने जो भी डिपार्टमेंट प्रेफ़रेंस भरा है या चॉइस भरी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनमें क्या काम होता है, क्या अंतर है। जैसे इरिगेशन माइनर इरिगेशन में क्या अंतर है, पीडब्ल्यूडी को में क्या काम होता है, आरडब्ल्यूडी में क्या काम होता है, रूरल वर्क डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, ठीक है? और आवास विकास में क्या काम होता है, ठीक है? इरिगेशन में क्या काम होता है, इससे आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और टेक्निकल के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे मोस्टली मोस्टली बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इतने हार्ड नहीं पूछे जा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेसिक से मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? बाकी आपको जीके की नॉलेज कौन, जीके में आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। जीके में आपको जो करंट से रिलेटेड जो आजकल में हुई है, कोई घटनाएँ हुई है, ठीक है? या कोई राष्ट्रपति
जब राष्ट्रपति यहाँ पे उत्तराखंड में आए थे तो कुछ वजह से आए होंगे, तो उसके बारे में जैसे आपको अपडेट होनी चाहिए, या करंट से रिलेटेड जो भी घटनाएँ हुई हैं उत्तराखंड में, वो सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? बाकी आपको जीके में जैसे नदियों के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे गंगा, यमुना, इनकी सहायक नदी और उद्गम स्थल, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? बाकी आप जहाँ से भी आते हो, जहाँ से भी आप बिलॉन्ग करते हो, यानी कि आप जैसे टिहरी से बिलॉन्ग करते हो, कोई भी दोस्त टिहरी से बिलॉन्ग करता है, तो टिहरी में क्या फ़ेमस है? जैसे वहाँ पे यहाँ पे जैसे आपको पता है कि टिहरी डैम है, तो टिहरी डैम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई मंदिर फ़ेमस है, तो वो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की, ठीक है? तो ये ज़्यादा इंटरव्यू यही हो रहा है, और 20 से 25 मिनट का आपका इंटरव्यू चल रहा है। तो जो भी आगे अपडेट होगी, या कल कल जिस पैनल में जिस चीज़ से रिलेटेड कोई अपडेट होगी, तो आपको ज़रूर शेयर की जाएगी, ठीक है? धन्यवाद आप सभी का, और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।